हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर को जो हम डिफाइन करते हैं तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी जिसमें थोड़ा बहुत मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। जो अर्लियर फिलोसफर्स थे बिलीव करते थे दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी जो अर्लियर फिलोसफर्स थे यानी साइंटिस्ट थे ये बिलीव करते थे कि जितने भी मैटर बने होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी दैम बाय नेक्ड आइज, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते थे जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर कंटेन्स 10⁻21 पार्टिकल्स, यानी एक जो रेन वाटर की ड्रॉप होती है उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि एक ड्रॉप के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा स्लाइड में, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। जो अर्लियर फिलोसफर्स थे मैटर को ये सोचते थे कि मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है और पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। और एक रेन वाटर ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा जब ये आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ जाएंगे। तो पहली नंबर 1 क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमने थोड़ा वाटर डाल दिया, ये बीकर है इसमें हमने थोड़ा वाटर डाला और इस बीकर के अंदर हमने थोड़ी शुगर ऐड कर दी। क्या कर दी, शुगर को ऐड किया। अब क्या हुआ, हमने उसे क्या हुआ, स्टिर किया, उसे डिजॉल्व कराया शुगर को। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी शुगर क्या होगी, उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर था बीकर के अंदर, उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। जैसे ही हमने उसमें शुगर डाली तो शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेस में जाकर के क्या हो गए, फिक्स हो गए, जिस वजह से क्या हुई, शुगर उसमें डिजॉल्व हो गई। देखिए ये ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर उनके अंदर क्या होता है, वो भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं और ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, थर्ड नंबर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बॉन्डेड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के अंदर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है सॉलिड से,
लेकिन गैसेस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। जैसे देखो ये दिख रहा है आपको फिगर में, जैसे आपस में इन बॉयज़ ने या गर्ल्स ने आपस में एक दूसरे को क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है। ऐसे क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स कितनी होती है मैटर की, 3 होती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करेंगे पहले नंबर 1 बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स हैज फिक्स वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है और क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। दिख रहा है आपके यहाँ पर देखो सॉलिड है ये, यहाँ पर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देखो ये वाले, ये कैसे पैक्ड हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। जब ये क्लोजली पैक्ड हैं तो उनकी शेप क्या होगी, फिक्स होगी, और वॉल्यूम भी कैसा होगा उनका, फिक्स होगा। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी देखेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स आर इन जनरल हायर डेंसिटी। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी हायर डेंसिटी होती है। सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन क्लोजली पैक्ड मैनर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो कैसे अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सेकंड नंबर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स। अभी मैंने बताया था आपको कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। थर्ड नंबर, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होते हैं यानी स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैसा होगा, हाई होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस से पार्टिकल्स बाइंड है। जब हम उन्हें हीट करेंगे तो वो आसानी से क्या होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स आर हाई, इज हाई। फोर्थ नंबर, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इतने क्लोज पैक होते हैं क्योंकि और पास वो नहीं आ सकते, इसलिए सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते, कैसे होते हैं वो, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ड्यू टू द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। फिफ्थ नंबर, particles of solids does not show the property of diffusion because the particles do not have space between them। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के अंदर, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होने की वजह से वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब हम बात करें डिफ्यूजन होता क्या है, तो डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो क्या होंगे, पार्टिकल्स मिक्स ही नहीं होंगे दूसरे पार्टिकल्स में, उनके बीच में मूवमेंट ही नहीं होगा। मिक्स तब होते हैं जब मूवमेंट होता है, जब यहाँ पर तो मूवमेंट ही नहीं है क्योंकि वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, डिफ्यूजन शो नहीं करते सॉलिड्स।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये स्लाइड। नेक्स्ट स्टेट है हमारी लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है इसका। लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज। जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। सेकंड नंबर, लिक्विड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड्स। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी लोअर होती है दैन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर लेस क्लोजर लेस क्लोज पैक्ड देन सॉलिड्स। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो कम क्लोज पैक होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले। पार्टिकल्स आर लेस क्लोज पैक्ड इन लिक्विड्स देन सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर वीकर देन दोज इन सॉलिड्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं लिक्विड्स के अंदर वो कैसे होते हैं, वीकर होते हैं दोज इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले कैसे होते हैं, वीकर होते हैं। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन यहाँ पर थोड़े क्या होते हैं, थोड़े वीकर होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले। फिफ्थ नंबर, लिक्विड्स आर more compressible than solids because particles have more intermolecular space than solids। लिक्विड्स जो होते हैं मोर कंप्रेसिबल होते हैं देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड्स जो होते हैं ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले। सिक्स पॉइंट देखिए, liquids diffuse more easily than solids because particles in liquids have more kinetic energy। लिक्विड्स जो होते हैं डिफ्यूज आसानी से हो जाते हैं सॉलिड्स के मुकाबले क्योंकि लिक्विड्स के बीच में क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, वो डिफ्यूज आसानी से हो जाते हैं, इंटरमिक्स आसानी से हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है गैसियस स्टेट की। नंबर 1, गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। गैसेस जो होती हैं उनका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से ना उनकी शेप फिक्स होती है ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकंड पॉइंट, इन गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। गैसेस कैसी होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेस का मतलब जानते हैं कि उन पर हम प्रेशर डालें, प्रेशर डालने के बाद उनके पार्टिकल्स को हम पास पास ले आएँ। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो प्रेशर अप्लाई करके हम इनके पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं और इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं बिकॉज
स्पेस जो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है। फोर्थ नंबर, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़। गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। फिफ्थ नंबर, गैसेस डिफ्यूज मोर इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस कैन फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जो होती हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो होती हैं बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझें एग्जाम्पल के थ्रू से, जैसे परफ्यूम होते हैं, बॉडी डिओड्रेंट होते हैं, उनका एक स्प्रे यदि हम रूम में करें तो पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत जल्दी आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। किसके साथ में? एयर के साथ में। यही रीज़न है कि जहाँ तक एयर जाती है वहाँ तक उसकी स्मेल आती है। जो एयर में उसकी स्मेल इसलिए ज़्यादा होती है परफ्यूम्स की, क्योंकि जो गैस होती है परफ्यूम के अंदर, उसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं किसमें? एयर में। 6 पॉइंट, गैसेस कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साइड। गैसेस जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में क्या करती हैं? फ्लो करती हैं। 7 नंबर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। जो गैसेस होती हैं, जिस कंटेनर के अंदर गैस को हमने भर रखा है, फिल कर रखा है, उस कंटेनर की बॉल पर वो प्रेशर डालती हैं गैसेस। क्यों डालती हैं? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं। जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वॉल्स से टकराएंगे भी। जब बॉल से टकराएंगे कंटेनर की, तो वहाँ पर प्रेशर भी वो फोर्स करेंगे। आई होप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट से मीन्स वही है सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि हम किसी मैटर की वन स्टेट को अनदर स्टेट में चेंज करें तो इसी को बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट। तो इसको डिफाइन करेंगे, देखो हम कैसे करेंगे। चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। यानी किसी भी सब्सटेंस की एक फिजिकल स्टेट से उसे हम दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करें तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। अब बात आती है ये कैसे होता है, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे आता है, किस तरह से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। सेकंड है बाई चेंजिंग प्रेशर। यदि हम प्रेशर चेंज कर दें तब भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है बाई चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। यदि हम दोनों ही चेंज कर दें, प्रेशर भी चेंज कर दें और टेम्परेचर भी चेंज कर दें। तो देखो फर्स्ट वाले को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट चेंज करेंगे हम किससे? सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। तो जब सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में देखो होता क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड हीट करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग या फ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है, आइस।
आइस को यदि हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। वाटर क्या है, हमारा लिक्विड है। अब यहाँ पे आती है मेल्टिंग पॉइंट की बात। मेल्टिंग पॉइंट समझेंगे क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉलिड का, वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कोई प्लास्टिक है, सॉलिड है प्लास्टिक। अब उसे हमने हीट किया, हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब टेम्परेचर अबाउट 60 या 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, तो वैसे ही जो प्लास्टिक था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये 60 या 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो था वो उस प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ये, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। किसी भी सॉलिड के 1 किलोग्राम अमाउंट को, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की, सॉलिड के 1 किलोग्राम अमाउंट को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी, जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। आया समझ में, एक बार और समझो। किसी भी सॉलिड के 1 kg मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या है देखिए, अब है लिक्विड टू गैस। सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लिक्विड से गैस में कर रहे हैं हम। पहले क्या किया था हमने, सॉलिड से लिक्विड में किया था, अब करेंगे लिक्विड से गैस में। जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। जैसे यहाँ पर मेल्टिंग था, यहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। देखिए, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वहाँ पर क्या था, सॉलिड वाले केस में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, वो वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। सेम देखो वही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। किसी भी लिक्विड के 1 kg अमाउंट को या 1 kg मास को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी लिक्विड के 1 kg मास को उसकी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए या उसकी गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए थर्ड क्या है, सॉलिड टू गैस। अब सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को गैस में। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था। तो जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन is the process in which a solid converts into gas without converting liquid। लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, सॉलिड। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब एक होता है डीसब्लिमेशन। सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है, डीसब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में होता है सॉलिड जो होता है गैस में कन्वर्ट होता है। अब डीसब्लिमेशन में क्या होगा, जो गैस होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली। द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस गेट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन। यानी किसी भी सब्सटेंस की गैस वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर कपूर जिसे बोलते हैं हम, इंटेंस स्टिक अगरबत्ती, सॉलिड आयोडीन। ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इंटेंस स्टिक, अगरबत्ती को हम जलाएं, उसे हीट करें तो अगरबत्ती होती है सॉलिड, जैसे ही उसे हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी हम बात करें कैम्फर की, कपूर की टिके को हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस बनता है उससे। ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी, इसे ड्राई आइस बोलते हैं, ये भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, गैस टू लिक्विड। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट तो कर लिया था, जिसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। अब क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, या बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विफिकेशन बोलते हैं या बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये क्या है, अब ये जो होता है, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को चेंज करते हैं। मैंने आपको वहाँ बोला था ना कि किसी भी मैटर की स्टेट को हम 3 तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर और बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही चेंज करेंगे, तब कोई गैस जो होती है लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इसी को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इसका एग्जाम्पल आप देखते भी हैं, जो गैस सिलेंडर होते हैं घर में LPG वाले, उसमें जो गैस होती है वो LPG गैस होती है। अब वो गैस जो होती है वो लिक्विफाइड गैस होती है, यानी उस गैस को हमने क्या कर दिया था, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है एट हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर अप्लाई करके हमने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भर दिया, इसलिए उसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखो क्या होता है लिक्विफिकेशन, इसको समझेंगे हम। द प्रोसेस बाय विच अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड।
बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। देखो, लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस जिसमें जिसमें प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। एक बार और समझेंगे लिक्विफिकेशन को। लिक्विफिकेशन में क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ गया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, एलपीजी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। अब देखो यहाँ पर एक फिगर है ये वाला, आप इस फिगर से सब कुछ समझ जाएंगे क्या था ये सब कुछ। अब तक जो हमने पढ़ाया था चेंज ऑफ स्टेट, वो यहाँ पे इस फिगर से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है कोई, अब इस सॉलिड को हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो क्या बना, वो लिक्विड बना। अब इसी लिक्विड को हमने क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वापस क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब ये लिक्विड था यहाँ पर, इस लिक्विड को हमने हीट किया तो क्या बना, वो गैस बना। इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। जब लिक्विड को हम हीट करते हैं और गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। जब हम इस गैस को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो गैस हो जाती है कंडेंस। क्या हो जाती है, गैस कंडेंस, और बन जाती है वापस लिक्विड में, फिर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखो आते हैं यहाँ पर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो उसे बोलते हैं डीसब्लिमेशन। समझ में आया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इवेपोरेशन। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, इवेपोरेशन से। देखिए क्या होता है इवेपोरेशन। अभी हमने एक पढ़ा था वेपोराइजेशन और एक पढ़ेंगे आप इवेपोरेशन। दोनों देखने में लगते हैं सिमिलर से हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। देखिए क्या होता है इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर। अभी देखो क्या पढ़ा था हमने वेपोराइजेशन में पढ़ा था यही, कि लिक्विड जब अपनी वेपर में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि जब लिक्विड्स अपनी वेपर में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस देखो क्या है यहाँ पर, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या होगा, वेपोराइजेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपर में कन्वर्ट होना लिक्विड का क्या होता है, इवेपोरेशन। और बॉइलिंग पॉइंट पर अपनी वेपर में कन्वर्ट होना लिक्विड का क्या होता है, वेपोराइजेशन। दोनों में डिफरेंस समझो। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब ये प्रोसेस होती है
तो वो हीट को क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से क्या लेता है, एब्जॉर्ब करता है। एंडोथर्मिक का मीन्स होता है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो अपनी सराउंडिंग से वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग में। थस ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, जो लिक्विड होता है वो अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम इवेपोरेशन बढ़ जाता है। देखा होगा आपने कि जो ड्राई डे होते हैं, मतलब जो गर्म दिन होते हैं, गर्म दिनों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्लॉथ्स को आप सुखाते हैं तो क्लॉथ्स गर्म दिनों में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन जो होता है फास्ट होता है। सेकंड नंबर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। यदि लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दें हम तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। कहाँ से होता है इवेपोरेशन, सरफेस से होता है। थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी ऑफ द एट सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो कम होता है। यानी ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इन्वर्सली होती है किसके, इवेपोरेशन के प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन। यानी ये ज़्यादा होगी ह्यूमिडिटी तो ये कैसा होगा, कम हो जाएगा, ये कम होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करें क्या होती है ये ह्यूमिडिटी, तो ये होती है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर वाटर वेपर की जो अमाउंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समझ गए। फोर्थ नंबर नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर। यदि मान लीजिए लिक्विड कैसा है हमारा, वो वेपर होने वाला है ही नहीं, वेपराइज होने वाला है ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल जो होता है इवेपोरेट नहीं होता आसानी से। तो ऐसे लिक्विड जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, वेपराइज नहीं होते हैं, वो इवेपोरेट नहीं होते। फिफ्थ नंबर विंड स्पीड। विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, विंड की स्पीड जो होती है, जो ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बार और समझ लें। टेम्परेचर नंबर 1, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सेकंड नंबर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। थर्ड नंबर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन कम होता है। फोर्थ नंबर नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का नेचर यदि वेपोराइज होने वाला है तभी इवेपोरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिफ्थ नंबर है विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, वाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है। और मैंने अभी आपको पहले समझाया था, इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन जो होता है क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड जो होता है अपने सराउंडिंग से या खुद से ही, सराउंडिंग से ले ले या खुद अपने आप से ही हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग में हमारी कूलनेस आ जाती है। सराउंडिंग से जब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली तो वहाँ सराउंड में क्या होगी, कूलिंग होगी ना होगी। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो अ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस
हीट में बी प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इटसेल्फ। देखो लिक्विड खुद के द्वारा भी उस हीट को प्रोवाइड कर सकता है, या और बाय द सराउंडिंग्स, लिक्विड सराउंडिंग से ले सकता है हीट को, या फिर खुद अपने आप से भी ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे ये मटका है अर्थन पॉट। इस अर्थन पॉट के अंदर जब हम वाटर भरते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि अर्थन पॉट में जब वाटर का होता है एवेपोरेशन, जब वाटर का होता है एवेपोरेशन, तो वाटर जो होता है हीट कहाँ से लेता है? एब्जॉर्ब करता है अपने आप से ही। जो मटके के अंदर पानी भरा होता है वहीं से वो क्या करता है? हीट को करता है एब्जॉर्ब। तो जो पानी बचता है हमारा मटके के अंदर वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट तो क्या हो गई? एब्जॉर्ब कर ली गई है। इफ evaporating liquid takes heat from surroundings it cause cooling of the surroundings। मान लीजिए कोई जो लिक्विड है सराउंडिंग से हीट लेता है तो क्या होगा? सराउंडिंग में क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। यदि खुद से ले रहा है हीट, अपने आप से ले रहा है, तो अपने आप को ही क्या कर लेगा? वो कूल कर लेगा। जैसे अर्थन पॉट के अंदर लिक्विड भरा होता है, वाटर भरा होता है, वो ठंडा हो जाता है जल्दी से। इफ इवेपोरेटिंग लिक्विड टेक्स एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ, यदि वो एनर्जी खुद अपने आप से ले लेता है इटसेल्फ, सो द रेस्ट ऑफ द लिक्विड कूल्स डाउन, जो बचा हुआ लिक्विड है उस पॉट के अंदर वो खुद कूल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका वाटर गेट कूल्ड इन अर्थन पॉट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट एनी टेम्परेचर, यानी एयर के अंदर मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट जो होती है एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर पर वाटर वेपर की मैक्सिमम अमाउंट का प्रेजेंट होना क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। एक बार और समझें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, यानी 1 क्यूबिक मीटर एयर के अंदर वाटर वेपर की मैक्सिमम अमाउंट का प्रेजेंट होना एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या और इसको बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन वैल्यू बोलते हैं। अब आती है देखो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है। यहाँ पर देखो ये द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी एयर के वॉल्यूम में, सर्टेन एयर के वॉल्यूम में जितनी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसकी परसेंटेज को क्या बोलते हैं? हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो यहाँ पर इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% देन नो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। यदि हम सपोज करो 100% वाटर वेपर प्रेजेंट है किसके अंदर? एयर के अंदर, तो इवेपोरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 100% उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो और वेपर उस वाटर ऊपर नहीं जाएगा।
यदि 100% से कम है तो होगा। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।